किसान भाइयों नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। तो गेहूं की बुआई से लेकर गेहूं की कटाई तक की जानकारी। और किसान भाइयों इस वीडियो में गेहूं की बुआई से लेकर खेत की तैयारी तक किसान भाइयों आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, और आज हम इस वीडियो में गेहूँ की खेती की संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं कि गेहूँ की खेती में कितना खाद डालना है और बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितनी लगने वाली है, और किसान भाइयों आप बीज उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, और किसान भाइयों गेहूं की खेती में कौन कौन से रोग आते हैं, और गेहूं की खेती में कौन कौन से खरपतवार पैदा होते हैं और उन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जाता है। आज हम गेहूं की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कृषि से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की खेती के। तो किसान भाइयों गेहूं रबी ऋतु में उगाई जाने वाली अनाज की प्रमुख फसल होती है। इसके द्वारा अनाज के साथ साथ भूसे के रूप में अच्छा चारा भी प्राप्त होता है। राज्य में गेहूं की फसल लगभग 29 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं की खेती लगभग 10.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों सबसे पहले और सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है WH 147, जो कि 110 से 120 दिन की अवधि की फसल है, और इसकी उपज की बात की जाए तो 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। दूसरे नंबर पर आती है PVW 373, जो कि 110 से 120 दिन की फसल होती है। इससे भी आपको 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हो जाता है। और इसकी बात कर लें, यह वैरायटी हल्की दोमट भूमि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तीसरे नंबर पर आती है खर्चिया 65, जो कि 120 से 110 दिन की फसल होती है। यह भी आपको 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ उपज देने वाली है। तो किसान भाइयों आज हम जो वैरायटी लगा रहे हैं वो कृष्णा कंपनी की HD 2967 वैरायटी है। यह फसल 100 से 120 दिन में आ जाती है, और इसकी उपज लगभग 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। तो किसान भाइयों गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त भूमि मानी जाती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हैरो से करनी चाहिए। इसके बाद आपको क्रॉस जुताई करके कल्टीवेटर से एक जुताई करके और भूमि को समतल कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई की। तो भारतवर्ष में गेहूं की बुआई मशीन द्वारा भी की जाती है, और हाथ से छिड़काव विधि द्वारा भी गेहूं की बुआई की जा सकती है। तो किसान भाइयों हमें खेत में गेहूं की संख्या अधिक होनी चाहिए, जिससे कि उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। तो इसके लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 60 से 70 किलो गेहूं की आवश्यकता होगी। और यदि आप मशीन से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा काफ़ी कम होती है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की सिंचाई की। गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उचित अवस्था पर सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। इस समय पौधे की शीर्ष जड़ें बनती हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई होती है। दूसरी सिंचाई बुआई के 45 से 50 दिन बाद फुटान के समय, और तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पश्चात गांठ बनते समय, और चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद बाली आने पर, और पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन बाद। अंतिम सिंचाई से दानों का पूर्ण विकास होता है। जहां तक संभव हो सिंचाई फुहारे विधि द्वारा करनी चाहिए। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की खेती में उगने वाले खरपतवार की। तो गेहूं की फसल में चौड़ी व नुकीली पत्ती वाले अनेक खरपतवार उगते हैं, जैसे जई है, बथुआ है, पीली जैसी आदि तरह के खरपतवार होते हैं। इन खरपतवार को आप किस प्रकार से दूर करें, तो बुआई के 2 दिन बाद आपको पेंडामेथिलीन 50% EC का घोल में 1 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर सामान्य रूप से इसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की फसल पर लगने वाले कीट पतंगों की। तो जैसीडस, सूट फ्लाई, भूरी मकड़ी आदि तरह के कीट पतंग होते हैं, जो कि पत्तियों पौधों की बालियों से रस चूसकर फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। की रोकथाम के लिए आप साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की फसल को पाले से बचाने की। जब पाले पड़ने की संभावना हो तो खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए, और खेत के चारों ओर धुआं करना भी लाभदायक रहता है।
तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं गेहूं की कटाई की। जब फसल में पौधे पीले पड़ जाएं और दानों में 15% से अधिक नमी ना हो तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अच्छे से सुखाकर इसे थ्रेशर या कटर की सहायता से दानों को अलग कर बोरों में भरकर रख लेना चाहिए। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी उपज की। यदि आप उन्नत विधि द्वारा गेहूं की फसल करते हैं तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 50 से 60 कुंटल तक आसानी से इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।